अच्छा जी, MQM पाकिस्तान वो हुकूमत में हैं और उसके बावजूद हैरत अंगेज़ तौर पर जब उस तरह की वो बात करते हैं, वो मुतालबात कर रहे होते हैं। अब वो किससे कर रहे हैं भाई? वफाकी हुकूमत में आप खुद मौजूद हैं, 2 वज़ारतें आपके पास हैं, उसके बावजूद कोई मसला हो वो मुतालबात शुरू कर देते हैं करना। और किससे कर रहे होते हैं ये नहीं पता। भाई आप तो खुद हुकूमत में हैं। जिस तरह खान साहब एक ज़माने में कहा करते थे कि घर में मैं टीवी देख रहा था, मैंने कहा यार ये देखें क्या हो रहा है मुल्क में। बेगम ने कहा कि आप तो वज़ीर-ए-आज़म हैं, फिर उनको याद अच्छा मैं हूँ। तो MQM को भी मेरा ख्याल बताना पड़ेगा। अभी उन्होंने 2 बातें की। खालिद महमूद सिद्दीकी साहब और हैदराबाद से साहब ने 2 बातें की। वो कहते हैं जी, एक तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इतना बड़ा सानिया हुआ, उस पर कोई ट्वीट नहीं किया, कोई बयान नहीं दिया। दूसरी बात वो कह रहे हैं कराची की फ़िक्र नहीं है। फिर कह रहे हैं ऐसे इत्तेहाद का हम क्या करें, ऐसे इत्तेहाद का हम क्या करें, कोई फ़ायदा नहीं, कोई पूछने को तैयार नहीं जब हमें। और फिर उन्होंने कहा जी नए सूबे बनने चाहिए। सर इत्तेहाद में मौजूद भी है, वो कह रहे हैं इस इत्तेहाद का हम क्या करें, कोई पूछता नहीं है, कोई ताशता नहीं है, और जब हमें कोई पूछने को तैयार ही नहीं है, फिर बाहर निकल भी नहीं रहे। कुर्सी है ये, तुम्हारा जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उधर क्यों नहीं जाते, शायद फिर ये भी कहता है। बिल्कुल लगता है शायर ने शेर इन्हीं के लिए कहा है, और कई दफ़ा ये इन पे बिल्कुल फिट बैठा है, और एक मतलब अब फिर फिट बैठ रहा है। 2 वफाकी वज़ीर लेके, 22 MNA लेके आप बैठे हैं। आप आज इधर से उधर हो जाए, हुकूमत इधर से उधर हो जाए, और ये आज नहीं, ये अरसे दराज से ये सिलसिला चल रहा है। इनके बगैर कोई भी तरमीम पास नहीं हो सकती। इतने वोट हैं इनके। 26वीं तरमीम इनके साथ पास हुई, 27वीं में इन्होंने वोट दिया। 148 ना 26वीं में शामिल हुई, ना 27वीं में शामिल हुई, अब 28वीं में शामिल कराना चाहते हैं। हालांकि इनको मालूम है इनके वोट के बगैर तरमीम मंजूर नहीं हो सकती। सर फिर ये क्यों ऐसी बातें करते हैं? ऐसे इत्तेहाद का हम क्या करें, हमारी कोई सुनता ही नहीं। ये तो अवाम को साफ नज़र आ रहा है कितने कंप्रोमाइज हैं ये। पता नहीं किस बात की लिए ये बातें करते हैं, और ख़ुद फिर हंसते हैं, और फिर आपस में भी हंसते होंगे, और एक दूसरे की से भी लड़ रहे होते हैं। इनको पता ही नहीं होता कि इनको करना क्या है और ये कर क्या सकते हैं, इनकी कितनी ताकत है, इनको यही नहीं पता शायद, या पता है तो कुछ कर नहीं सकते। उसकी वजह मुस्तफा कमाल साहब ने कहा कि हम दर दर लिए मसौदा फिर रहे हैं तरमीम का, 148 का, हमारी को सुनने को तैयार नहीं। हालांकि अल्ताफ़ हुसैन इस तरह की तरमीम तो 10 मिनट में करा लेते थे। तो उसके माने कि ये लीडर ही नहीं है। ये वो जो लीडर थे जिनको ये बुरा भला बोलते हैं, फिर वो लीडर थे, या फिर इनके अंदर कादाना सलाहियत नहीं है तो छोड़ दो, किसी और को मौका दो। आपके अंदर तलाश करो, मौजूद लोग बैठे हैं इसी शहर के जो आपसे अच्छी क़यादत कर सकते हैं, कुछ ले सकते हैं। अब के मार वाला नहीं। हाँ, हर बार आप लोग की बोलते 26 में नहीं 27वीं में हो जाएगी, 27 अब की बार तो हो ही जाएगी। एक कोटा सिस्टम नहीं ख़त्म कर पाए। कोई आप कराची के लिए जब 4 अरब रुपए का अनाउंस हो रहा था K4 के लिए, तो तालियां बजा रहे थे, जबकि रोने की बात नहीं, एहतजाज की बात। वोट दिया इन्होंने, उसमें आप वोट दे रहे हैं, और बाद में आके असेंबली से बाहर आके आपकी ये तकरीरें हैं। और फिर वही बात, फिर जरदारी का कहा कि ताहियात सदर बन गया। अब भाई वोट तुमने दिया है। हर चीज खुद इनके वोटों से मंजूर होती है, और तरमीम इनके वोटों से हुई, बाद में आके ये रोना रोते हैं इस चीज का। का। वो एक और बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी नए सूबे तो अब बनेंगे। नए सूबे बनेंगे तो बनाओ ना, उसके लिए कर रहे क्या हो? वो कह रहे सिंध में बनेगा। कभी कोई एक तहरीक पेश की आपने, कभी कोई उसके लिए कुछ किया, कभी कोटा सिस्टम के लिए बोले, कभी किसी चीज़ के लिए। मतलब खाली बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस से करना या बयान देना, ये मजाक का खेल है। आज ख्वाजा इज़हार हुसैन का देख ले, वो जो बातें करने के, मैं कौमी असेंबली में होता तो मैं ये कर देता, मैं वो कर देता, और जो लोग बैठे थे भाई वो कर देते ना यार, या खाली आपके ही जिम्मे है ये करना? कह रहे वो तो खामोश थे, शाबाश उनको, मैं अभी आया नहीं हूँ, तबीयत ठीक नहीं है, फिर देखिएगा मैं आऊँगा। पटेल साहब को जवाब देंगे, वो आए दें पटेल साहब को जवाब। मैं तो कहता हूँ दें, उसने जो बातें की हैं आप बताएं कि नहीं जी हम हमारा मेयर नहीं था फारूक सत्तार, हाँ, या हम उसको जिस तरह अपने कायद को से मुनरिफ हो गए, उससे भी मुनरिफ हो जाए। मुस्तफ़ा कमाल के लिए बोल सकते हैं, वफाकी वजीर वहीं बैठे ना, वो भी तो मेयर रहा 2 दफ़ा उनका। फिर वसीम अख्तर उसको किस तरह मानत करेंगे? 15 साल इस शहर में, 15-20 साल आप या जमात इस्लामी के मेयर रहे हैं। ये बोला ना कादिर पटेल ने, और क्या बोला कि आपका बोया काट रहे हैं ये, इनको तो 3 साल हुए हैं। तो जाएं जवाब दें, आपके जवाब का मुंतजर हैं हम, कि वो जो इमारतें में जो आग लग रही है या पिछले दिनों लगी, वो आपके ज़माने की पास हुई नहीं है। अब जो पिछले 8-10 साल में जो मॉल बने हैं, लकी मॉल हो या डॉलमेन मॉल हो, जो मिलीनियम मॉल हो,
बहुत सारे बड़े बड़े अच्छे मॉल बने हैं जहाँ लगता है कि आदमी घुसे कि ये मॉल है, और जदीद मॉल ऐसे होने ही चाहिए, ना कि वो जहाँ जाने का तो रास्ता है, निकलने का रास्ता नहीं है, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए। एक एक की जगह 3-3 फ्लोर बना दिए गए हैं, 600 की दुकान 1200 दुकानें बन गई। आपको भी लग रहा है सर कि जो हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है, और फिर जाहिर हुकूमत की बात कर रहा हूँ, इनकी में हुकूमत ही है, दो वफाकी वज़ीर उनके पास भी, अब वो कह रहे हैं जी सूबे तो बनेंगे। पीपल्स पार्टी जाहिर है सिंध की तरफ कोई बात करे सूबे के तो लड़ाई झगड़े वाली बात हो जाती है, लेकिन आपको लग रहा है कि मामला इस तरफ जा रहा है, अब कोई रोक नहीं सकेगा, सूबे तो पाकिस्तान में मजीद बनने हैं। देखिए, ये बात ये है कि अगर पहले कोई पंजाब में सूबा जिसका जो हो चुका है वो तो बन जाए, उसके बाद फिर बात करेंगे यहाँ ज़रूरत है कि नहीं और बनेंगे कि नहीं बनेंगे, वो बात की बात है। पहले वही ये बात चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने भी लाहौर में कही थी एक दफ़ा, जिसको पता नहीं क्या क्या दे दिया कि अगर सूबे बनाने, पंजाब से खाली सूबे के नाम पे सियासत करनी है, या खाली कराची को अलग करने का प्रोग्राम है, या यहाँ सूबा बनाने का प्रोग्राम है, तो वही खुल के बात करो कि भाई ये एक सूबा बनेगा, इसी पे हम अड़े हुए हैं, तो फिर बना के दिखा दो यार, तो फिर बनाओ अगर बना सकते हो। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का इसमें मौक़िफ़ है वो सबके सामने है कि कोई बिल्कुल भी वो तो कहते हैं कि नहीं मरसू जिंदा देश हूँ, तो मुझे तो नहीं नज़र आ रहा कि 28वीं तरमीम में इस किस्म की कोई चीज़ होगी, और होगी तो फिर ये गवर्नमेंट मेरे ख्याल में मुश्किल से रहे, क्योंकि पीपल्स पार्टी के बगैर करार तरमीम हो नहीं सकती, और जब तरमीम मंजूर नहीं हो सकती तो फिर उनके रास्ते जुदा हो जाएंगे, वो भी अपोजिशन में जाके बैठ जाएंगे। और ये ना हो कि सर ये भी तो पाकिस्तान है, यहाँ सरप्राइज बहुत होते हैं, कोई 73-74 लोग जो PTI के मौजूद हैं वो ना वोट दे दें। मुझे नहीं लगता कि इस किस्म का कोई सरप्राइज़ आएगा अली, कि ये इतनी बड़ी चीज़ हो जाए, ये तरमीम हो जाए इनके बगैर। बस पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है, और हो सकता है कोई ये हुकूमत ही नहीं रहा है, कोई कौमी हुकूमत बन जाए, कुछ और चीज़ हो जाए, लेकिन 28वीं तरमीम में सूबे बनते फ़िलहाल मुझे नज़र नहीं आ रहे।